किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जेब खाली है फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए जो ये छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी पिता के महत्व को समझाती है। आपने बहुत सारे कवि देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे जो माँ के ऊपर कविता लिखते हैं, माँ के ऊपर कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन आपने बहुत ही कम लोग देखे होंगे जो पिता के बारे में बताएं, पिता की अच्छाई बताएं, पिता के ऊपर कहानियाँ लिखें। तो आज हमारी ये छोटी सी कहानी पिता के महत्व को समझाती है। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक लड़का होता है जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होता है। उसके पापा हमेशा उससे ये कहते थे कि बेटा अपने फोकस पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, खूब पैसा कमाओ। तब लड़का कहता था कि पापा मैं इंजीनियर भी बन जाऊंगा, खूब अच्छे से पढ़ाई भी करूंगा, लेकिन आप पहले मुझे एक बाइक दिलाइए। मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है, केवल मैं ही एक ऐसा हूं जो मेरे पास बाइक नहीं है। उसके पापा हमेशा ये कहते थे कि बेटा दिला देंगे, अभी थोड़ा हाथ टाइट है, लेकिन वो लड़का हमेशा अपने पापा से बहस करा करता था बाइक के ऊपर। उसे बाइक की बहुत चाह थी, वो हमेशा कहता था कि मुझे बाइक दिलाइए, मुझे बाइक दिलाइए। एक बार उसके पापा उसे काफ़ी कुछ सुना देते हैं, कहते हैं तुम हमेशा बाइक के बारे में बात करते रहते हो, तुमने कभी ये देखा, कभी ये समझते हो कि मैं किस तरह से अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ, किस तरह से सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। और उस लड़के को उसके पापा उस दिन काफ़ी कुछ सुना देते हैं। लड़का भी बहुत बहस करता है, अपने पापा से कह देता है कि मैं तुम्हारा इकलौता लड़का हूँ और तुम मेरी एक विश पूरी नहीं कर पा रहे। वो भी अपने पापा को कुछ उल्टी सीधी कह देता है। उसके पापा और मम्मी गुस्से में बाजार चले जाते हैं और वो लड़का सोचने लगता है उनके जाने के बाद कि मेरे मम्मी पापा मुझे एक बाइक नहीं दिला पा रहे, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूँगा, ये तो बहुत गंदे लोग हैं। इस तरह की बातें मन में लाने लगता है और सोचने लगता है और सोचता है कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। जब वो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार होता है तभी देखता है कि उसके पापा का पर्स उस टेबल पर रखा होता है। वो सोचता है कि अरे पापा का पर्स यहीं रखा है, बाहर जाऊंगा तो मुझे पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, और पर्स बहुत मोटा होता है। वो पर्स को उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है और जल्दबाजी में अपने पापा के जूते ही पहनकर निकल जाता है। काफ़ी दूर जब चला जाता है तो उसे ध्यान आता है कि वो जल्दी में अपने पापा के जूते ही पहनकर चलाया। वो गुस्से में उन जूतों को भी उतार कर फेंक देता है और नंगे पैर ही चलने लगता है। जब वो नंगे पैर जा रहा होता है तो उसके 2-3 बार कांटे चुभ जाते हैं, वो ठोकर भी खाता है, उसका पैर जख्मी हो जाता है। वो सोचता है पैर में खून भी निकल रहा है, क्यों ना किसी अस्पताल में जाकर इन पैसों से जो पापा का पर्स लाया हूँ उसमें से उन पर पैसों में से अपने पैर पर पट्टी बंधा लूँ और बचे हुए पैसों से मौज करूँगा, उन पैसों को अय्यासी में उड़ा दूंगा। और सोचता है कि थोड़ी देर यहीं पेड़ के नीचे बैठ जाऊँ। वो पेड़ के नीचे बैठता है और सोचता है कि चलो पहले देखूँ तो सही कि पर्स में है कितने पैसे। वो पर्स को खोलता है तो उसके अंदर मात्र 100 का नोट होता है और वो और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है कि बताओ पापा ने ज़िंदगी भर करा क्या है, पर्स में भी उनके केवल 100 का नोट है और इतने सारे कागज़ भर रखे हैं। खैर वो कागज़ों को भी देखना प्रारंभ करता है। जब वो पहली पर्ची खोलता है तो वो पर्ची होती है उधारी की पर्ची, जो उसके पापा ने अपने दोस्त से 40,000 रुपये उधार लिए थे उस लड़के के लैपटॉप के लिए। वो काफ़ी दिन से लैपटॉप मांग रहा था तो उसके पापा ने अपने दोस्त से 40,000 रुपये उधार लेकर लैपटॉप दिलाया था। इसी तरह वो पर्चियाँ खोलने लगता है तो कोई बिल की पर्ची होती है, बिजली के बिल की, कोई टेलीफोन के बिल की, कोई उसके कॉलेज की फ़ीस की पर्ची होती है। धीरे धीरे सारी पर्चियाँ खोल लेता है तो उस लड़के को एहसास होता है कि पापा के ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पापा तो अपनी जिम्मेदारी सारी इतनी ईमानदारी से निभा रहे हैं, शायद मैं ही नहीं समझ पा रहा परिस्थिति को। खैर वो धीरे धीरे सारी पर्ची खोलता है। लास्ट में एक पर्ची मिलती है जो कोई पर्ची नहीं होती, कोई बिल नहीं होता, वो होता है एक अखबार की कटिंग। उस अखबार की कटिंग को देखता है तो उसमें लिखा होता है कि पुराना स्कूटर बेचकर नई बाइक ले जाओ। वो समझ जाता है कि आज मम्मी पापा कहाँ पे गए हुए हैं, शायद वो आज पुराना स्कूटर बेच देंगे, वो उस स्कूटर को बेच देंगे जिससे मेरे परिवार की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। उस स्कूटर पर ही मेरे पापा मुझे ट्यूशन छोड़ने जाया करते थे, कॉलेज छोड़ने जाया करते थे, स्कूल छोड़ने जाया करते थे। वो अकेला स्कूटर ही हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है, पूरे परिवार का वो सारा काम अकेला स्कूटर ही करता है। वो सोचने लगता है और रोने लगता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि आज मेरी वजह से मेरे पापा कितने परेशान होंगे, मैंने अपने पापा का भी दिल दुखा दिया, मैं नहीं समझ पाया कि मेरे पापा किस तरह से पूरे परिवार के खर्चे को मैनेज कर रहे थे। वो रोता हुआ भागने लगता है अपने घर की तरफ और पैरों में उसके खून निकल रहा होता है, कांटे चुभे होते हैं, लेकिन उसे फिर कुछ नहीं दिखाई देता। वो घर जाता है तो देखता है घर पर उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं। वो समझ जाता है, वो अखबार की कटिंग निकालता है, उस अखबार की कटिंग से एड्रेस लेता है और वहीं पहुंच जाता है
उसके पापा शोरूम के मालिक से बाइक के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो जाता है और अपने पापा के पैरों में गिर जाता है और गलती मांगने लगता है, रोने लगता है। कहता है पापा मैं खूब अच्छे से पढ़ूंगा, एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, कभी दोबारा ऐसे दिन वापस नहीं आने दूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप स्कूटर को मत बेचिए, इस स्कूटर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, आप इस स्कूटर को घर ले चलिए, इसे तो हम अपने घर ही रखेंगे, मैं नई बाइक खरीदूंगा, अपने दम पर अपने पैसों से खरीदूंगा, आप परेशान मत होइए। और वो रोने लगता है, उसके पापा उसे उठाते हैं और गले से लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आपने सुना, जो मैंने शुरू में भी बताया कि मैंने जेब खाली होने के बाद भी पापा को ना करते नहीं देखा, मैंने पापा से ज़्यादा कोई अमीर इंसान नहीं देखा। तो हमें अपने मम्मी पापा के, अपने पिताजी की परिस्थिति को समझना चाहिए कि उनकी किस तरह की परिस्थिति है, वो किस तरह से घर को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग परिस्थिति को नहीं समझते, आजकल की युवा पीढ़ी परिस्थिति को नहीं समझती और माँ बाप को ही उल्टा सीधा कहने लगती है। वो चाहती है कि माँ बाप मेरे एक इशारे पे सारी इच्छाएं पूरी कर दें, लेकिन अपनी परिस्थिति को समझना चाहिए, अपने पिता की परिस्थिति को समझना चाहिए, अपने घर की परिस्थिति को समझना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको ये पिता के महत्व की छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।